हालेलुया। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन उद्धार का दिन है, सफलता का दिन है। आज का दिन यहोवा के पीछे हो लेने का दिन है। आज का दिन सारे हृदय से अपने परमेश्वर से प्रेम करने का दिन है, क्योंकि आज और इस पल अगर मेरा प्रभु आया तो निश्चित जानिए इस पृथ्वी पर नहीं, आप स्वर्ग में उसके सन्मुख खड़े होंगे। वो दिन क्या ही धन्य होगा जब हम और आप उसको आमने और सामने देखेंगे। हम उसको आमने और सामने देखेंगे। वो दिन क्या ही धन्य होगा। इसलिए वो आपको और मुझको तैयार कर रहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु भोज है, उसके देह में शामिल होइए। यहाँ पर 2 प्रकार से प्रभु भोज दिया जाता है। एक ऐसे दिया जाता है और कुछ अलग ढंग से दिया जाता है। तो आप एक ही रोटी में से खाइए और एक ही प्याले में से पिए, क्योंकि एक ही प्रभु है, एक ही आत्मा है, एक ही क्रूस है, एक ही स्वर्ग है। और जो कोई मेरी देह को खाता और मेरे लहू को पीता है, मैं कहता हूँ मैं उसको अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। अंतिम दिन मैं जिला उठाऊंगा। और आप एंड डेज में रह रहे हैं, अंतिम दिनों में आप रह रहे हैं। ये अनुग्रह का समय है। आज जितने आप बच सकते हैं बच जाइए, नहीं तो परमेश्वर फिर आपका न्यायी बन जाएगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूँ। और आप इस अध्याय में अपने आप को, आप भीड़ हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, परमेश्वर को बताने वाले हैं, समस्या बताने वाले हैं, कि एकाग्रचित होकर एक ऐसी भीड़ है जिसे प्रभु देख रहा है। क्या प्रभु आपको देख रहा है? क्या परमेश्वर आपको देख रहा है? इससे पहले कि ये सरमन आपके अंदर जाए, क्या आप मसीह में नई सृष्टि हैं? क्या आपने नया जन्म पाया है? क्या पुरानी बातें, पुराना स्वभाव आपके अंदर से चला गया है? क्या आप मसीह में नई सृष्टि हैं? क्या आप मसीह में नए किए गए हैं? क्या आप नया बनना चाहते हैं? क्या आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं, कि बस यूं ही बातें और बातें, आशय कर्मों के चर्चे और चर्चे, यीशु मसीह के चर्चे और चर्चे, यीशु मसीह के बारे में बोलना और बोलना? परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ और ही चाहता है। आपसे मुझसे चाहता है जैसा मैं नम्र हूँ वैसा तुम भी नम्र बनो, जैसा मैं दीन हूँ वैसा तुम भी दीन बनो। जैसे मैं गुरु होकर मैंने पाँव धोए, तुम भी पाँव धोने वाले बनो, पाँव धोने वाले बनो। उसने सब कुछ छोड़ा एक मनुष्य जाति के लिए, परंतु मनुष्य ने उसे छोड़कर सब कुछ को प्राप्त कर लिया। मेरे प्रियो, चुनाव आपका है, निर्णय आपका है, आदर देना आपका है, समय पे चर्चाना आपका है, आना नहीं आना आपके ऊपर है। पर उसने तो अपने दिन ठहराए हैं, उसने तो मिलाप वाले तंबू को बनाया है, उसने तो चाहा है कि आपको अपने पंखों के आड़ में, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को संकट आते ही कैसे छिपा लेती है कि कोई चील उसको उठा कर नहीं ले जाता, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज तक पंखों के आड़ में छिपा के रखा। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार। 5000 पुरुषों को खिलाना, पुरुषों को खिलाना, बोलो पुरुषों को खिलाना। 5000 पुरुष की संख्या है, 5000। नए नियम की बात कर रही हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार की बातें कर रही हूँ मैं, ठीक है। 6वां अध्याय 1 वचन से। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था।
जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टोकरे बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों में से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य काम उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वो भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाले था निश्चय यही है। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यहाँ पर यीशु मसीह है, यहाँ पर चेले हैं, और चेलों में से फिलिप्पुस का नाम लिखा है, अंद्रयास का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर यीशु है, एक भीड़ है, देखने वाली भीड़ है। जो आश्चर्य कर्म वो करता था उसको देखने के लिए वो इकट्ठे होते। ये मनुष्य का नेचर है, ये मनुष्य का स्वभाव है। जहाँ कहीं कुछ घटना घटती है, चाहे समझ में आए या ना आए, चाहे घर जाना हो, नौकरी जाना हो, कितने भी इम्पोर्टेंट काम हो, वो उस काम को भूल कर वहाँ खड़ा हो जाता है। दर्शक, देखने वाले, आश्चर्य कर्म जो करके लोगों को दिखाता था, उन देखने वाले लोगों की एक बड़ी भीड़ थी। आश्चर्य कर्म देखने वालों की भीड़ है। मैं आप हैं क्या? यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म, जो यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता था, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, ये चौथा सुसमाचार है। उसके चर्चे आश्चर्य कर्म के लिए थे। आश्चर्य कर्म जिसमें ना तो मानवीय बुद्धि, ना मानवीय शक्ति, ना धन, ना किसी प्रकार का कुछ नहीं, कि खुल जा, मैं तुझसे आज्ञा देता हूं, खुल जा, तो खुल जाता है। एक ऐसी भीड़, यहाँ पर एक भीड़ है, यीशु मसीह है। और यहाँ पर लिखा है कि उस भीड़ को देखकर यीशु पहाड़ पर चढ़ गया, एक ऊंचे स्थान पर वो चढ़ गया और चेलों के साथ बैठ गया। और यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। यहूदी कलाम के अनुसार फसह, मसीह हमारा फसह है, बलिदान एक आएगा जो मनुष्य जाति के पापों को उठाएगा। ये फसह का पर्व हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आज तक आप लोगों ने नहीं समझा। ये क्रिसमस से बढ़कर है। क्रिसमस तो कहता है उसका जन्म इसलिए हुआ कि वो अपने लोगों के, उनके पापों से उद्धार करेगा, पापों के लिए मरेगा। उसका जन्म हुआ मनुष्य जाति के पाप के लिए दंड उठाने के लिए। ये मैं नहीं सोचती हूँ कि ये त्योहार बड़े आनंद का है, नहीं, उसका जन्म हो रहा है। उसकी माँ जानती है, उसका बाप जानता है, ये मरेगा, मनुष्य जाति के पाप को उठाएगा, उनके दंड को सहेगा। 33.5 वर्ष तक ये सुन सुनकर कि तू मनुष्य के का पाप तेरे ऊपर लाद दिया जाएगा। परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने कहा तू मर जाएगा, तू मारा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तेरी इतनी यातनाएं होगी। और परमेश्वर उसको बार बार उसके सामने उसका मिशन था। सो क्रिसमस अगर देखा जाए तो खुशी का पर्व नहीं है, खुशी का पर्व नहीं होगा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा, एक गरीब से गरीब बच्चा भी गौशाला, पशु की शाला में उसका जन्म नहीं हुआ होगा, पर यीशु का जन्म हुआ। कहीं उसके लिए जगह नहीं थी। आपको यीशु के बारे में जानने की आवश्यकता है। जो आश्चर्य कर्म
उसने आपकी ज़िंदगी आपके घर में कर दिखाए, दूसरों के लोगों के उसमें कर दिखाए। अगर उसको देखने के बावजूद, उसको देखने के लिए भी अगर आप जमा नहीं होते हैं तो परमेश्वर को आपको हिसाब देना पड़ेगा। दूसरा, उसने आंख उठाकर एक बड़ी भीड़ को देखा, अपने पास आते देखा, तो फिलिपुस से कहा, हम इनके लिए भोजन कहाँ से लाएं? यह है परमेश्वर की केयरिंग, उसका स्वभाव। जब हम देखने के लिए आते हैं, सुनने के लिए आते हैं, जो कारनामे वो दिखाता है, जो आश्चर्य कर्म वो दिखाता है, जब हम बड़े उत्सुक, बड़े जिज्ञासु, ये होना बड़ा जरूरी है। इस भीड़ के अंदर यही था। आप उत्सुक है रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं देखने के लिए, देखने के लिए। ये भीड़ सुध और बुध खो बैठी थी। प्रभु की उपस्थिति में ऐसे ही होता है। परमेश्वर जहाँ होते हैं वहाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। किसी प्रकार की कोई वो चीज़ वहाँ पर होती नहीं। एक चिंता है, एक प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ कैरिंग है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उस भीड़ से प्रेम करता है जो उसको देखने के लिए उसके पास आई, आश्चर्य कर्म सुनकर आई। उनको बड़ा अच्छा लगता था कि कैसे अंधे बर्तिमाई को छुआ और वो चंगा हो गया। वो देखने लगा, जन का अंधा चंगा हो गया। ये कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? एक जन का अंधा बिना ऑपरेशन के उसकी आंखें आ गई। वो सियाना होने के बाद इतना काम उसने किया। ये चर्चे, ये आश्चर्य, ये आश्चर्य, ये आश्चर्य, ये आश्चर्य, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सच्चाई को देखने के लिए भीड़ थी। और जब ये भीड़ उसके पास आई तो उसने चेलों के ऊपर, उस भीड़ के प्रति जैसे हमारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया। खैर चिंता करता है कि इनको मैं कहाँ से खिलाऊं? इतनी बड़ी भीड़, 5000 स्त्री और बच्चों की तो संख्या ही नहीं है। 5000 पुरुष थे, पुरुषों की संख्या 5000। फिलिपुस वहाँ है, चेले यहाँ पर हैं। शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है, एक लड़का है वहाँ पर, बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर एक लड़का भी है, वहाँ पर एक लड़का है वहाँ पर। और इतनी बड़ी भीड़ में इन्होंने कैसे पता लगा लिया कि एक लड़के के पास 5 जौ की रोटी और 2 मछलियाँ हैं? बहुत ये असंभव काम है। कैसे पता? उस लड़के ने तो मुंह नहीं खोला। 5000 की भीड़ में, जिसमें स्त्री नहीं है, बच्चों की संख्या नहीं है, पर इतनी भीड़ में किसी के पास कुछ नहीं है, पर एक लड़का वहाँ मौजूद है। मानो जैसे परमेश्वर ने उस लड़के को वहाँ पर मौजूद रखा। एक बच्चा भी वहाँ पर है, बूढ़े वहाँ पर हैं, सियाने वहाँ पर हैं, स्त्रियाँ वहाँ पर है, एक भीड़ वहाँ है, एक चेले वहाँ पर है, वहाँ पर यीशु है, वहाँ पर तरस है, वहाँ पर उसकी कैरिंग है। एक भीड़ की उसको चिंता है, एक भीड़, जिज्ञासु भीड़, उत्सुक भीड़, देखने वाली भीड़, कामों को देखने वाली भीड़, उसके चर्चे सुनकर वहाँ पर आने वाली भीड़ वहाँ पर है। वहाँ पर पतरस का भाई अंद्रियास है, वहाँ पर फिलिपुस है। आप देखो, क्या आप फिलिपुस हैं? क्या आप अंद्रियास हैं? पतरस का भाई अंद्रियास हैं? क्या आप उस भीड़ में यीशु को जानकारी देने वाले हैं कि वहाँ एक लड़का है और 5 रोटी और 2 मछली? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो बच्चा भी वहाँ पर है, उसने अपने टिफिन को खाया नहीं। और वहाँ पर लिखा है कि यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। वो जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिए। और लिखा है कि वे लोग तृप्त हुए। बोलो, वो तृप्त हुए। क्या आप तृप्त होते हैं? यीशु को देखने आते हैं, भीड़ में आते हैं, आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। आप चेलों में से हैं, आप पतरस का भाई अंद्रियास हैं, उस लड़के के समान हैं। क्या टिफ़िन है आपके पास? क्या 5 रोटी है आपके पास? क्या 2 मछली है आपके पास? क्या वहाँ पर परमेश्वर ने उस जिज्ञासु, उस उत्सुक भीड़, क्या आप जिज्ञासु के साथ, उत्सुकता के साथ परमेश्वर के पास आते? ये क्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यीशु के पास आने वालों के अंदर ये क्वालिटी होना है। आप एक उत्सुकता, एक जिज्ञासु, एक जानने की इच्छा रखना।
जैसे आप संसार की चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हैं, गूगल को खोज खोज कर जो आपको नहीं जानना है आप उसको खोजबीन करते हैं। क्या आप यीशु मसीह के प्रति, उसके उपदेश के प्रति, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य के प्रति आपके अंदर ये इच्छा है? क्या इच्छा है? क्या यीशु है? क्या यीशु वहाँ रहता है? हमेशा यीशु रहता है क्या? घर के अंदर, जिंदगी में, सभाओं में यीशु है। जहाँ यीशु है वहाँ करुणा बरसती है, वहाँ तरस बरसता है, वहाँ सच्चाई बरसती है, वहाँ शक्ति बरसती है, वहाँ सामर्थ बरसता है। मुर्दा जिंदा होता है, बहरा सुनता है, गूंगा बोलता है। आप किस में से हैं? हम बैठ सकते हैं, हम बैठ सकते हैं। और लिखा है आश्चर्य कर्म जो उसने दिखाया उसे देखकर कहने लगे। उस भीड़ में बोलने वाले लोग भी थे, आपस में बातचीत करने वाले लोग थे, उसकी महिमा को देखकर बातचीत कर रहे थे, उसके विषय में बातचीत कर रहे थे। कह रहे थे ये भविष्यवक्ता है जो जगत में आने वाला था। मतलब उनको पता था एक भविष्यवक्ता आएगा जो हमारे भविष्य के बारे में बताएगा, हमारे उद्धार के बारे में बताएगा, हमारी गिरावट को कैसे वो उठाएंगे। ये वो भीड़ में आप बातें करने वाले लोग हैं। आश्चर्य को देखकर उसको क्या क्या उपाधि देते हैं, क्या नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? ये वो है जो जगत में आने वाला भविष्यवक्ता है। लिखा है जो जगत में आने वाला है निश्चय यही है। उनको क्या आप निश्चय आपके अंदर हो जाता है, यही प्रभु है, यही उद्धार करता है, यही छुड़ाने वाला है। क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर ना हो ये इतने बड़े काम कर ही नहीं सकता। अगर हमारे साथ परमेश्वर ना हो तो ये हाथ कुछ भी नहीं है। अगर वो हो गया और कहे मेरे हाथ तू ले ले खुदा, मेरा मुंह तू ले ले खुदा, मेरी जी तू ले ले खुदा, मेरी आँख तू ले ले खुदा। तो ये आँख मेरी नहीं रहती, ये आँख वो आग बन जाती है। ये वो आग, वो ज्वालामय आग बन जाती है जो आपके अंतरात्मा को देख लेती है, आपके अंदर के स्वभाव को पहचान लेती है, आपकी ढिठाई, आपके घमंड को पहचान लेती है। ये जीव जब कहते हैं इसमें जीवन और मृत्यु की सामर्थ आ जाती है, ये हाथ में सामर्थ आ जाती है। हाथ बढ़ाया और कहा 5 रोटी और 2 मछली। कौन है आप? कौन है आप? उसके पहचानने वाले लोग हैं। उसको जगत का न्यायी ठहराते हैं, जगत का उद्धार करता ठहराते हैं। और वहाँ पर घास थी, जैसे मानो परमेश्वर ने उनके लिए कंबल बिछा रखी हो कि कोई चीज उन्हें चुभे ना। और वहाँ पर घास थी, वहाँ पर घास थी, वहाँ पर वो स्थान था, वहाँ पर प्रभु था, वहाँ पर एक भीड़ थी, वहाँ पर एक बच्चा था, एक टिफिन था, 5 रोटी थी, 2 मछली थी, एक भीड़ थी, उसको देखने के लिए आई। अब परमेश्वर ने कहा मैं फिर से काम करूँगा, मैं आश्चर्य काम करूँगा, मैं उन्हें दिखाऊँगा कि वो मुझे जाने, मुझे पहचाने। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप यीशु के साथ कौन हैं? भीड़ है, जिज्ञासु भीड़, उत्सुक भीड़, आश्चर्य को देखने के लिए सुध बुध खो बैठे, उसको देखने के लिए। जो काम वो करता था, जो आश्चर्य वो करता था, उसके पास कोई पैसे नहीं थे। इतनी बड़ी भीड़ को खिलाने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर जो चीज़ उपलब्ध था उसको ज़रूरत थी। हमेशा जब आप यीशु के भीड़ में रहे ना, आप यीशु को देखने के लिए रहे, कभी खाली मत रहिए। जो आपके पास है ना उसको आप उनके हाथ में थामे रहे। क्या पता आपके हाथ
क्या पता आपके पैर, क्या पता आपका हृदय, क्या पता आपका शरीर, क्या पता आपका सर, क्या पता परमेश्वर उसे ले ले, आपकी चीज को ले ले, आपकी चीज को ले ले। आप कौन हैं? इस वर्ष के 25वें वर्ष के इस चौथे महीने के इस 6वें दिन में परमेश्वर की हुजूरी में उसने आपको खींच कर लाया। भीड़ में हैं, जिज्ञासु हैं, उत्सुक हैं, चेले हैं। आपका नाम मेंशन है यहाँ पर, चेलों का नाम है, फिलिपुस का नाम है, फिलिपुस का नाम है। आपका भी नाम होगा, आपका नाम होगा, आपका नाम होगा। पतरस का भाई अंद्रियास वहाँ पर है, उसी ने जानकारी दी। आप यीशु को जानकारी देते हैं, आप बताते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। क्या वो उस बच्चे के समान है? सोचो, वो बच्चा माने परमेश्वर के राज्य में कोई अछूता नहीं है, कोई अछूता नहीं है। मैं सोचती हूँ वो बच्चा अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूला होगा, वो कभी नहीं भूला होगा। जैसे जानबूझकर परमेश्वर ने उसको उस भीड़ में रखा, जानबूझकर परमेश्वर ने उसको वो टिफिन खाने नहीं दिया। उस बच्चे की भूख ही चली गई। वो बच्चा तक यीशु मसीह को देखने के लिए वहां पर था। प्रभु का धन्यवाद। जो हमारे पास है ना, जो हमारे पास है, यीशु की सभा में, अगर प्रभु की हुजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में अगर हम हैं, तो परमेश्वर जो कुछ हमारे पास है हर किसी से नहीं लेता। वहां पर बच्चों और स्त्रियों की संख्या थी, परंतु जानबूझकर सिर्फ उसी बच्चे को चुना। पेरेंट्स आपके नन्हे बच्चों को परमेश्वर की सभा में जब आप लेकर आते हैं ना, आपके बच्चे को भी वो ऐसा बना देता है कि वो उसको देखने के लिए इच्छुक रहते हैं। आप सोच के देखो, जब उसके टिफिन लिया गया, उसने दे दिया। एक अच्छा स्वभाव उस बच्चे का, उसने दे दिया, यीशु को दिया। मैं सोचती कोई दूसरा मांगता ना, वो कभी नहीं देते, कभी नहीं देता। वो कितना प्रभु से प्यार करता था कि उसने अपना टिफिन उसे दिया। उसकी 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु ने स्वर्ग की ओर उठाकर धन्यवाद किया और कहा, बांटो। क्या कहा? क्या कहा? किससे कहा? किससे कहा? चेलों से कहा। चेलों ने क्या किया? आज्ञा मानी। बोलो, उन्होंने आज्ञा मानी। कितने लोग अपनी जिंदगी में आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं? आश्चर्य कर्म कैसे होते हैं मालूम है? सिर्फ आज्ञा मानने के द्वारा, आज्ञा मानने के द्वारा। उन्होंने तो धन्यवाद किया, 5 रोटी और 2 मछली को लेके धन्यवाद किया। पतरस ने थोड़ी ना देखा, फिलिपुस ने थोड़ी ना देखा, अंद्रियास ने थोड़ी ना देखा। उसने तो 5000 और स्त्री और बच्चों की संख्या ही नहीं थी, वो बैठ गए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब बांटने के लिए कहा गया तो उन्होंने आज्ञा मानी। बोलो, उन्होंने आज्ञा मानी। बोलो, उन्होंने आज्ञा मानी। और आज्ञा मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर हमें आज्ञा देता है। एक आश्चर्य कर्म करने के लिए प्रभु आज्ञा देता है, प्रभु आज्ञा देता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप ऐसे बनिए कि जब कभी प्रभु आपको आज्ञा दे तो आपको विवाद नहीं करना। ये जो हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, यही हमारे पाप है। ये जो प्रभु को हम ज्ञान बांटते हैं ना, ये हमारे पाप है। आप परमेश्वर के अभिषिक्त जन के उस दर्शन, उस विश्वास की आत्मा को जब आप नहीं पहचान कर
आप जब बातें करते हैं ना, तो ये आपके लिए आपकी आंखों को बंद करने के बराबर है। इसलिए आशय कम होने में बहुत विलंब हो जाए, बहुत विलंब हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर से ऐसी आत्मा मांगो, ऐसा हृदय मांगो, ऐसी आंखें मांगो, ऐसा समय मांगो, ऐसा शरीर मांगो। अपने आप को परमेश्वर से कहें, हमें इस भीड़ के समान बना, हमें उस लड़के के समान बना कि तेरी महिमा दिखाने के लिए मेरी चीजों को तू इस्तेमाल कर सके, मेरी चीजों को तू इस्तेमाल कर सके। आप मेरे साथ हैं कि सो रहे हैं? सो रहे हैं क्या? तो क्या बोलते हैं? तो खड़े हो जाओ जरा। आप कौन हैं? अंद्रियास हैं, पतरस हैं, छोटा लड़का है, तृप्त होने वालों में से हैं। उसको भविष्यवक्ता जानकर, पहचान कर आप उसको पहचानते हैं। पहचानते हैं तो उसके बारे में क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? आप आज्ञाकारी हैं। आप आज्ञाकारी हैं। क्या आप उसकी आज्ञा को मानते हैं? जो आपसे वो कहता है वो तो असंभव को कहता है। 5 रोटी को कहता बांटो, तोड़ दिया, कहे बांट दो, बांट दो। उसने कहा बांट दो, उसने कहा बांटो बांटो बांटो, उसने कहा बांट दो बांट दो बांट दो। अब बच्चा देख रहा होगा, बच्चा देख रहा होगा, मम्मी को बताऊंगा, मम्मी को बताऊंगा, मम्मी को बताऊंगा, मम्मी को बताऊंगा। क्या ही धन्य है वो माँ जिसने वो रोटी बनाई। उस पल के लिए धन्यवाद, उसने उस बच्चे को रोटी दी। आज क्या आपके पास रोटी देने वाली माँ है? मछली देने वाली माँ है? क्या परमेश्वर ने आपको आत्माएं दी हैं मध्यस्थी करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए? आप बहाना बनाने वाले लोग हैं, प्रश्न करने वाले लोग हैं, उसको सिखाने वाले लोग हैं कि सीखने वाले लोग हैं। इस भीड़ में आप कौन हैं? आज की सुबह परमेश्वर आपसे बातचीत करें। आपके विचार, आपकी कल्पनाएं, आपकी भावनाएं परमेश्वर के वचन में कैद हों। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर आपकी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही ये हो सकता है। बोलो, आश्चर्य कर्म आज्ञा पालन के द्वारा होता है। आश्चर्य कर्म आज्ञा पालन करने के द्वारा होता है। मुझे आज्ञाकारी बना प्रभु जी, ताकि मैं तेरी महिमा देख सकूं, मैं तेरी महिमा देख सकूं, मैं तेरी शक्ति देख सकूं, मैं तेरी सामर्थ देखूं, अपनी खुद की आंखों से देखूं और मेरे मुंह बोले, ये मेरा परमेश्वर, उद्धार करता, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, निकालने वाला। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इतना भी नहीं, लोगों ने कहा कोई चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। एक बड़ी पाठ फिलिपुस, पतरस और अंद्रियास को परमेश्वर ने सिखाया, वेस्ट, नो वेस्टेज। कोई चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। 12 टोकरियां उन्होंने उठाई, 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा। बोले एक भी टुकड़ा यहाँ पड़ा ना रह पाए। बर्बाद नहीं करना, बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। एक एक टोकरे उठा लो, 12 टोकरे, 12 गोत्र। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। यीशुआ भी है वही, यीशुआ भी है वही, वो गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है। सचमुच वो आज भी है वही, यीशुआ भी है वही। वही भीड़ हो सकती है,
आश्चर्य कर्म देखने के लिए जरूर आइए। जब आप उसके आश्चर्य कर्म को देखने आएंगे, वो आश्चर्य कर्म जरूर करेगा, वो तरस जरूर खाएगा, अपनी महिमा प्रकट करेगा। आप ही की कितनी बड़ी बात है, आप ही की चीज़ को, आपके बटुए को ले लेगा, आपके पैसे को ले लेगा, बोलेगा ये 100 रुपये को 100 करोड़ तेरे देखते मैं बना दूँ। वो आप ही में से लेगा, वो आप ही में से लेगा। मेरा परमेश्वर आज भी वही है, वो वेस्ट नहीं करता, वो वेस्ट होने नहीं देता। आइए एक सबक लें, आप वेस्ट ना करें, ना टाइम, ना बल, ना धन। जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उससे बर्बाद नहीं करें। बोलो, जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया है मैं उससे बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं उससे बर्बाद नहीं होने दूंगा, समय बर्बाद नहीं होने दूंगा, बल बर्बाद नहीं होने दूंगा। जो धन उसने मुझे दिया है उस धन को मैं बर्बाद नहीं करूंगा, मैं कोई अपना जीवन में बर्बाद नहीं करूंगा। मेरे प्रभु ने, मेरे प्रभु ने, मेरे प्रभु ने। एक उत्सुक रहिए, एक जिज्ञासु रहिए, आज्ञा के मानने वाली रहिए, उस बालक के समान रहिए। हमेशा आपके पास कुछ हो, किसी का नहीं, प्रभु आपका उठाएगा, आपके बच्चे को लेगा। प्रभु मांगे तो उसे जरूर देना, और उसने अपने आप को प्रकट किया। जगत का न्याय जो करने वाला है ये यही भविष्यवक्ता है। क्या ही धन्य है अगर आपने उसे पहचान लिया, उसकी पहचान की उत्तमता, उसकी पहचान की सर्वोच्चता में बाइबल कहती है आओ हम यीशु के समान बने, हम यीशु के समान बने। सेवक रहा, गुरु होकर उसने अपने चेलों के पांव धोए। अपनी आंखों को बंद करें और इस स्थान पर बैठ जाएं। जब हम उसकी देह को खाते और उसके लहू को पीते हैं तो उसे पहचाने, नम्र बने, दीन बने। हम इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, या आपकी शरण में आते हैं। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर, घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको, आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बच जाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।